हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव इंटमोलॉजी की सीरीज़ को कर रहे थे। उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है आईपीएम यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रिलीज हैवली ऑन। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रिलीज हैवली ऑन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज लोकेटेड एट, यानी कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? बंगलोर, कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग ले ले इट्स एग ऑन इन, यानी कि जो रेड कॉटन बग है जिसका साइंटिफिक नेम होता है डिस्डरकस सिंगुलेटस। डिस्डरकस सिंगुलेटस। ये अंडे कहाँ पर देती है? तो ये अंडे कहाँ पर देती है? सॉइल में देती है। कहाँ पर अंडे देती है? ये सॉइल में देती है। रेड कॉटन बग, डिस्डरकस सिंगुलेटस। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है सोरगम सूट फ्लाई, यानी कि जो सोरगम सूट फ्लाई है वो एग लेइंग कहाँ पर करती है? क्वेश्चन दिया गया है सोरगम सूट फ्लाई ले एग ऑन, यानी कि जो सोरगम सूट फ्लाई है वो अंडे कहाँ पर देती है? तो सोरगम सूट फ्लाई कहाँ पर अंडे देती है? लोअर सरफेस ऑफ लीफ ब्लेड, यानी कि लीफ की लोअर सरफेस होती है उसके क्या, ब्लेड में, ब्लेड में देती है। लोअर सरफेस ऑफ लीफ ब्लेड में ये क्या करती है? एग लेइंग करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंडिकेट विच ऑन इज दी ईयर हेड मिज, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्या है ईयर हेड मिज है? ईयर हेड मिज, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? कैंटारानिया सॉर्गिकोला। कैंटारानिया सॉर्गिकोला क्या है? ईयर हेड मिज एक इंसेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द सपोर्टेड वॉल्वम ऑफ, ये दे रहे हैं द सपोर्टेड वॉल्वम। तो सपोर्टेड वॉल्वम क्या होता है? ये क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है जिस्ट एरियस एरियस बिटेल्ला। सपोर्टेड वॉल्वम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरियस बिटेल्ला। इसे कहते हैं हम कपास की धब्बेदार सूड़ी। एरियस बिटेल्ला ये किस में लगता है? कॉटन में। एरियस बिटेल्ला किस में लगता है? कॉटन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था बैक्टर ऑफ राइस टुंगरू डिजीज, यानी कि जो राइस टुंगरू डिजीज फैलता है राइस में उसका बैक्टर क्या है? तो राइस टुंगरू डिजीज का बैक्टर क्या है? निफोटिटिक्स वायरसेंस। निफोटिटिक्स वायरसेंस क्या है? ये ग्रीन लीफ हॉपर है। ग्रीन लीफ हॉपर किसका? राइस का। राइस का क्या है? ये ग्रीन लीफ हॉपर है। निफोटिटिक्स वायरसेंस ये किसका बैक्टर है? टुंगरू डिजीज का। टुंगरू डिजीज को यही स्प्रेड करता है राइस की प्लांट पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज दी आउटब्रेक ऑफ बूडी एफिड बीन नोटिस रिसेंटली, यानी कि ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट का नाम है बूली एफिड। तो बूली एफिड को रिसेंट समय में कौन सी क्रॉप पे क्या किया गया है? देखा गया है, नोटिस किया गया है रिसेंटली, अभी रिसेंट में। तो ये किस पे बूली एफिड को अभी किस पे देखा गया है? शुगर कैन पे। शुगर कैन बूली एफिड। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुगर कैन इज रिसेंटली इन्फेक्टेड बाई फॉलोइंग बूली एफिड। अब पूछ रहा है कि यही पूछा गया है अभी अभी ऊपर हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो उसी का ये दिया गया है शुगर कैन इज रिसेंटली इन्फेक्टेड बाई फॉलोइंग बूली एफिड। अभी जो रिसेंट में देखा गया है तो वो कौन सा क्या था? बूली एफिड था, जिसे अभी रिसेंट में देखा गया है। अब ये पूछ रहा है शुगर कैन इज रिसेंटली इन्फेक्टेड बाई फॉलोइंग बूली एफिड। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केराटोवा कुना, केराटोवा कुनो लॉन्जी लानीजेरा, लानीजेरा, यानी कि इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं सेरोटोवा कुना, सेरोटोवा कुनो लॉन्जी लॉनीजेरा। ये थोड़े नाम टफ होते हैं साइंटिस्टों के, साइंटिफिक नाम थोड़े टफ होते हैं तो लेकिन बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस। कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस द बनाना राइजोम बीवल बिलोंग टू, यानी कि जो ये क्या है? राइजोम बीवल है। किस में लगती है? ये बनाना में लगती है। कौन सी? कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस। इसकी फैमिली पूछ रहे हैं, इसकी फैमिली कौन सी होती है? तो बनाना बीवल की जो बनाना राइजोम बीवल होता है कॉस्मोपोलिटस सोर्डिडस, तो इसकी फैमिली कौन सी होती है? कुर्सुलियोनिडी। कुर्सुलियोनिडी फैमिली के अंतर्गत ये आता है। ऑर्डर इसका होता है कॉलियोप्टेरा।
जितने भी बीवल्स बीटल आते हैं वो किस में आते हैं, ज़्यादातर कॉलियोप्टेरा में। तो चलिए अगला देखते हैं। आगे दिया गया है साइंटिफिक नेम ऑफ सोरगम एफिड। सोरगम एफिड का साइंटिफिक नेम पूछा गया है। जो सोरगम की क्रॉप में एफिड लगती है उसका क्या साइंटिफिक नेम पूछा गया है। तो सोरगम एफिड का साइंटिफिक नेम, इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों दिए गए हैं। जो सोरगम एफिड होती है उसके दोनों नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है मेलानफस, मेलानफस सैकेरी, ये भी हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है हिस्टन्यूरा, हिस्टन्यूरा सैटेरी, ये दोनों हो जाएंगे हमारे सही। यानी कि हमारा बोथ ए एंड बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटोरियस पॉलीफेंगस पेस्ट। नोटोरियस पॉलीफेंगस मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, लोक प्रसिद्ध लोकप्रिय इंसेक्ट कौन सा है, पॉलीफेंगस इंसेक्ट कौन सा है। तो कौन सा है ये, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। हालांकि जितने भी दिए गए हैं ये सब क्या है, पॉलीफेंगस ही पेस्ट हैं। काइलोपार्टिलस या काइलोइन्फस कार्टिलस पॉलीफेंगस होता है। मिथिमना सेपरेटा भी पॉलीफेंगस होता है। और गैंगेरा थायरस ये भी पॉलीफेंगस होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पूछ रहा है। पॉलीफेंगस इंसेक्ट पेस्ट वो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, डैमेज करते हैं प्लांट की ऑल स्पीसीज को। प्लांट की कोई भी स्पीसीज हो उन पे क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं, तो वो होते हैं पॉलीफेंगस पेस्ट। अब ये पूछ रहा है नोटोरियस एंड सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रसिद्ध, तो ये क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। ये ज़्यादातर मोस्ट बहुत सारी क्रॉपों में लगता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टोमेटो में भी लगता है, ब्रिंजल में भी लगता है, और ये क्या नाम से कॉटन में भी लगता है, ग्राम में भी लगता है, मेज में भी लगता है। मेज को बोरर हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट नोटोरियस पॉलीफेंगस पेस्ट हो जाएगा हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। अगला क्वेश्चन दिया गया, द होल एट द बेस ऑफ सोरगम पेडुंकल आर ड्यू टू। यानी कि जो सोरगम की क्रॉप होती है, ज्वार की जो क्रॉप होती है, उसके बेस में क्या हो जाता है, होल हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, किस इंसेक्ट की वजह से इसके क्या हो जाता है, इसके सोरगम के पेडुंकल में क्या हो जाता है, होल हो जाता है। तो वो ये पूछ रहा है कि किस इंसेक्ट के इन्फेक्शन से, कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो इसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, इसके सोरगम के होल में क्या, बेस में क्या हो जाता है, होल हो जाता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया गया है सबसे पहले काइलोपार्टिलस। काइलोपार्टिलस क्या होता है, ज्वार का स्टेम बोरर होता है। मेज एंड ज्वार स्टेम बोरर होता है काइलोपार्टिलस। तो ये हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है द लेडर शेप स्क्रेपिंग। मतलब लेडर शेप क्या, खुरंचना है, स्क्रेपिंग ऑन द राइस लीव्स इज ड्यू टू। यानी कि ये क्या दिया गया, एक सिम्टम्स दिया गया है। अगर इनमें से ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं, जब इस क्रॉप को, राइस की क्रॉप को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, तो इस प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट होंगे। द लेडर शेप स्क्रेपिंग ऑन दी राइस लीफ ड्यू टू। तो किसकी वजह से होते हैं, किस इंसेक्ट की वजह से क्या होता है, इसमें इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा। डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा की डैमेज होने की वजह से राइस के प्लांट में इस प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। द लैडर शेप्ड स्क्रैपिंग ऑन राइस लीव्स ड्यू टू। तो ये इसकी वजह से होते हैं डिक्लोडिस्पा आर्मिजेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था इंटेगुमेंट कंप्राइज, जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट की जो इंटेगुमेंट होती है इंटेगुमेंट मतलब होता है आउटर कवरिंग लेयर जो होती है, उसे हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो ये किन किन से मिलकर बनी होती है, तो इंटेगुमेंट्स किससे, एक तो क्यूटिकल होता है, एपिडर्मिस होता है और बेसमेंट होता है। इन तीनों से मिलकर इंसेक्ट की क्यूटिकल बनी होती है। क्यूटिकल क्या क्या बनी होती है, इंटेगुमेंट बनी होती है किन किन से मिलकर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंसेक्ट की इंटेगुमेंट बनाते। इंटेगुमेंट क्या होता है, आउटर कवरिंग लेयर ऑफ इंसेक्ट बॉडी, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है इंसेक्ट के लिए। आगे दिया गया है मिलीपीड्स, मिलीपैड्स फॉल अंडर द फॉलोइंग क्लास ऑफ अरेक्निडा आर्थ्रोपोडा। यानी कि मिलीपीड्स को हम बोलते हैं, मिलीपैड्स को गिजाई बोलते हैं। तो गिजाई आपने देखा होगा, गिजाई किसके अंतर्गत आते हैं, मारियापोडा के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या होता है, एक खंड पे दो जोड़ी टांगे होती हैं मिलीपैड्स में। और ये कैसे होते हैं, ये हमने देखा है अक्सर, ये जो गिजाई होती हैं इनको मिलीपैड्स बोलते हैं। ये किस सीजन में आती है, बरसात के सीजन में। बरसात के सीजन में देखा होगा हम लोगों ने, जो गिजाई होती हैं वो किस में आती है, मारियापोडा में आती है। जो क्लास इंसेक्टा में क्या आते हैं, सारे इंसेक्ट आते हैं जिनमें सिक्स पेयर ऑफ लेग, 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, 6 लेग्स होते हैं। उनमें क्या होता है, वो इंसेक्टा में आते हैं। क्रस्टेशिया में क्या आते हैं, क्रस्टेशिया में वो इंसेक्ट आते हैं जो समुद्री होते हैं।
समुद्री इंसेक्ट किस में आते हैं, क्रस्टेशिया में आते हैं। अगला दिया गया अरेक्निडा। अरेक्निडा में कौन से आते हैं, जिनमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जैसे मकड़ी हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, माइट एंड टिक्स हो गया, तो ये किस में आते हैं, अरेक्निडा में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है एमॉर्फस। एमॉर्फस इज इनकाउंटर्ड दी फॉलोइंग इंसेक्ट ऑर्डर, यानी कि एमॉर्फस एक कंडीशन होती है, वो किस में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम एमॉर्फस को समझ लेते हैं होता क्या है। एमॉर्फस क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट। जब किसी इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट में इंक्रीजमेंट होता है, उनके एब्डोमिनल सेगमेंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एमॉर्फस कंडीशन, एमॉर्फस कंडीशन। तो ये किस किस इंसेक्ट में होते हैं, ये होते हैं प्रोट्यूरा में। प्रोट्यूरा में आते हैं, टेल्सन टेल आते हैं, प्रोट्यूरांस आते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये इंसेक्ट जो है इनमें एमॉर्फस कंडीशन होती है। इनकी जो यानी कि जो इनकी इनकी जो एब्डोन में जो सेगमेंट पाए जाते हैं एब्डोमेन में, वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। तो ये एमॉर्फस कंडीशन किस में पाई जाती है, प्रोट्यूरा में। प्रोट्यूरा की एक और खासियत होती है कि इसमें एंटनी और कंपाउंड आइज क्या होती हैं, अपसेंट होते हैं। और इसमें माउथ पार्ट कैसे होते हैं, पियर्सिंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं इनके। एक तो एमॉर्फस कंडीशन प्रोट्यूरा की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक क्या है, इसमें एंटनी और कंपाउंड आइस एब्सेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्ट ऑर्डर विच इज निम्फ इज कॉल्ड एज नेट्स, यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्ट ऑर्डर इन विच निम्फ आर कॉल्ड एज नेट, यानी कि ऑर्डर कौन से ऑर्डर में जो इनके निम्फ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेट्स कहते हैं। नेट्स क्या होते हैं, इनके निम्फ होते हैं, यानी कि शिशु को हम क्या कहते हैं, नेट्स कहते हैं। तो ये होता है ऑर्डोनेटा के सदस्यों में। ऑर्डोनेटा में हमने देखा होगा आपने, ड्रैगन फ्लाई होती है, तो ड्रैगन फ्लाई की जो लार्वी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम, ड्रैगन फ्लाई की जो लार्वी होती है उसको कहते हैं हम नेट्स, NAIDS, नेट्स। नेट्स किसको कहते हैं हम, ऑर्डोनेटा के सदस्य, यानी कि जो ड्रैगन फ्लाई होती है उसकी जो निम्फ होती है, उसकी लार्वी होती है, उसके शिशु होने उन्हें हम कहते हैं नेट्स। और ये कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं वाटर में, जल में रहते हैं। मोस्टली जल में रहने वाले जिनके भी निम्फ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेट्स ही बोलते हैं। द फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल विंग्स वैन, यानी कि जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल विंग्स वैन होती है वो कौन सी होती है। इसमें आंसर दिया गया एनल वैन, मीडियन वैन और कोस्टल वैन और रेडियल वैन। तो ये पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, द फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल विंग्स वैन होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, कोस्टल वैन। कोस्टल वैन इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोस्टल वैन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैन्स होती हैं। ये इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं ना, उनकी उनमें ये वैन्स होती हैं, एनल वैन्स होती हैं, मीडियन वैन्स होती हैं, रेडियल वैन्स होती हैं, कोस्टल वैन्स होती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कोस्टल वैन। अगला क्वेश्चन दिया गया है द प्रोनोटम इज आइडेंटली सीन इन दी फॉलोइंग इंसेक्ट, यानी कि प्रोनोटम किस में पाया जाता है। तो प्रोनोटम किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच में क्या पाया जाता है, प्रोनोटम पाया जाता है। जब हम कॉकरोच को देखते हैं तो उसमें जो हमारा हेड के बाद आता है हमारा मीजोथोरैक्स, फिर आता है मेटाथोरैक्स। इन ये जो पोर्शन होते हैं, पहले तो होता है हेड होता है, फिर मीजोथोरैक्स होता है, फिर पहले प्रोथोरैक्स होता है, फिर मीजोथोरैक्स होता है, फिर मेटाथोरैक्स होता है। तो प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स के बीच ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है, ऐसी कवरिंग लेयर होती है, और वो क्या होती है, हार्ड होती है। और उसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, पिनिंग के लिए। जब इंसेक्ट की हम पिनिंग करते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोनोटम। तो प्रोनोटम किसमें होता है, कॉकरोच में होता है प्रोनोटम। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है स्टाइलेट। क्या दिया गया है, स्टाइलेट आर प्रेजेंट इन द माउथ पार्ट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि स्टाइलेट होती है वो किन इंसेक्ट के माउथ पार्ट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है स्टाइलेट। तो स्टाइलेट किन में प्रेजेंट होती है, स्टाइलेट होती है प्लांट बग में। स्टाइलेट किन में प्रेजेंट होती है, प्लांट बग में। प्लांट बग की जो माउथ पार्ट होती है उनमें क्या स्टाइलेट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्टिंग इन वर्कर हनी बी इज नॉट मॉडिफाइड पार्ट ऑफ, यानी कि स्टिंग मतलब डंक। डंक जो हनी बी में होती है वो किसका मॉडिफाइड पार्ट होता है, तो वो किसका होता है, ओविपोजिटर का। ओविपोजिटर क्या होता है, एक एग लेइंग वाला पार्ट होता है। एग लेइंग वाला क्या होता है, पार्ट होता है जिससे एग लेइंग करते हैं इंसेक्ट, तो उसे हम बोलते हैं ओविपोजिटर। तो ये किस में होती है, वर्कर में होती है। वर्कर जो हनी बी होती है उसमें क्या होता है, स्टिंग्स होती है ना, वो किसका मॉडिफाई होती है, ओविपोजिटर का। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वर्कर होते हैं वो क्या होती है, स्ट्राइल फीमेल होती हैं, तो वो अंडे नहीं दे सकती, इसलिए उनका ओविपोजिटर वो होता है, वो किसमें मॉडिफाई हो जाता है, स्टिंग में।
यानी कि ये चुभाने का काम करती हैं स्टिंग। तो यहाँ पर पूछा गया स्टिंग वर्कर हनी बी इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ओविपोजिटर। ओविपोजिटर क्या होता है, एक एग लेइंग वाला पार्ट होता है। जो स्टेराइल फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है, ये पाया जाता है स्टिंग्स। सिर्फ स्टेराइल फीमेल में ही पाया जाता है स्टिंग्स, और इन्हें हम वर्कर बोल रहे हैं। ये कैसे होते हैं, सेल्फलेस होते हैं। का कोई इनका क्या सिस्टम होता है, ये सेल्फलेस इसलिए होते हैं क्योंकि इनका अपना कोई वो नहीं होता अस्तित्व। ये क्या करते हैं, सिर्फ वर्कर का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुप्रा आइसोफेंगल गैंग्लियन इज कॉल्ड एज, यानी कि जो सुप्रा आइसोफेंगल गैंग्लियन होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया ब्रेन। ब्रेन को क्या कहते हैं हम, सुप्रा आइसोफेंगल गैंग्लियन इज कॉल्ड एज ब्रेन, यानी कि ब्रेन को कहते हैं क्या, सुप्रा आइसोफियल गैंग्लियन और कॉल्ड एज ब्रेन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कॉर्पोरा कॉर्डिए का सीक्रेट द फॉलोइंग इंसेक्ट, यानी कि मतलब जो इंसेक्ट है ये दिया गया है कॉर्पोरा कॉर्डिए का, ये क्या है, ग्लैंड है। ये क्या है, एक ग्लैंड है। इंसेक्ट में ये ग्लैंड्स पाई जाती, तो ये क्या है, ग्लैंड्स है। अब ये पूछ रहा है सीक्रेट द फॉलोइंग इंसेक्ट, तो ये कॉर्पोरा कॉर्डिया का ये किस चीज़ का सिक्रेशन करता है, ये पूछना चाहते हैं कि कॉर्पोरा कॉर्डिया का ग्लैंड्स होती है वो किस चीज़ का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। तो वो किसका करती है, हार्मोन्स का। हार्मोन्स को क्या करती है, वो सिक्रेट करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर दी सेकेंडरी विंगलेस इंसेक्ट। तो सेकेंडरी विंगलेस इंसेक्ट कौन से होते हैं, हेड लाउस। जो जू होते हैं ना वो सेकेंडरी विंगलेस इंसेक्ट होते हैं। प्राइमरी विंगलेस इंसेक्ट, सेकेंडरी विंगलेस इंसेक्ट होते हैं। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा डीपली में बताएंगे तो फिर क्या, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम इंटोमोलॉजी की एक ऐसी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर्पज से इन क्वेश्चनों को। जब हम इंटोमोलॉजी की पूरी सीरीज़ को करेंगे तो हम बढ़िया से पीपीटी बना के हम इनको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसमें हम बताएंगे सेकेंडरी प्राइमरी विंगलेस इंसेक्ट क्या होते हैं, प्राइमरी विंगलेस क्या होते हैं, प्रोट्यूरा में बताएंगे। सारे इंसेक्टों को एक एक करके बताएंगे। चाहे आपका कोई भी ऑर्डर हो, चाहे प्रोट्यूरा हो, चाहे आपका कोलम्बोला हो, सारे इंसेक्ट ऑर्डर को हम एक एक करके बताएंगे और पूरे इंसेक्ट को वन बाय वन करके पूरा क्लासीफाई करेंगे और सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम इस जो सीरीज़ को बना रहे हैं सिर्फ इस पर्पज़ से बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।